हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट वीडियो फॉर यू। और लीजिए, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कि आपको नॉलेज और इंक्रीज होगी। और ये आपके हेल्थ के रिलेटेड आज मैं आपको टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक को आज बात के सामने लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक है बॉडी पीएच लेवल। शायद आप में से बहुत लोग दोस्तों ये जानते भी ना हो कि पीएच लेवल होता क्या है। तो मैं दोस्तों ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि पीएच लेवल क्या होता है। पीएच लेवल एक्चुअली हमारे बॉडी में जो हमारे शरीर के अंदर एसिड और जो क्षार होता है उसके सम के स्तर को, मतलब कि इन दोनों के अम्ल और क्षार के स्तर को बॉडी पीएच लेवल कहा जाता है। ठीक। और इसकी जो जांच कह लीजिए, इसकी जांच हम करते हैं शरीर के खून या फिर टॉयलेट, मतलब कि पेशाब और मुंह की लार के द्वारा। इससे हम अपने शरीर के पीएच वैल्यू को जान सकते हैं कि हमारा पीएच वैल्यू ज़्यादा है या कम है। दोस्तों, हमारा पीएच लेवल अगर ज़्यादा या कम होगा तो हमारा शरीर में बीमारियां ऑटोमेटिक आने लगेंगी। हाँ, तो दोस्तों इसको इसलिए हमारे शरीर में पीएच का वैल्यू जो होना चाहिए 7.4 मीन्स 7.4 होना चाहिए पीएच वैल्यू। इससे आदमी एकदम ठीक रहता है, उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि अगर ये पीएच वैल्यू आपके शरीर में कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आपके पीएच वैल्यू अगर फ्लैक्चुएट होता है 7.4 से ऊपर या नीचे, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इससे सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर। जिससे कि आप जानते हैं दोस्तों कि साल में लाखों लोग कैंसर की बीमारी से मर जाते हैं और बहुत लोगों को इसका रीज़न भी नहीं पता होता है। इसका रीज़न होता है पीएच वैल्यू का अपना जिस पीएच वैल्यू का बढ़ जाना। तो दोस्तों कैंसर का इसमें इंक्लूड हो जाना पीएच वैल्यू के ऊपर नीचे बढ़ने से वो ऐसे होता है कि जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, मतलब जिससे कि हमारा पीएच वैल्यू बढ़ जाता है और जिससे हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स और इंक्रीज होते चले जाते हैं और हमारे अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है। और ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन मीन्स O2 की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे सेल्स के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। खून के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और दोस्तों ये हो गया दूसरा कारण। इसके बाद आते हैं तीसरे कारण पे। तीसरा कारण है हमारा जो शरीर का पाचन क्रिया है। जैसे कि कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसके बाद हमारा खाने के बाद वो खाना हमारे पेट में जाता है और पेट स्वस्थ होने के पेट में जो पाचन क्रिया होती है वो खाने को एकदम महीन से महीन करके हमारे शरीर को और हेल्दी बनाता है। लेकिन अगर हमारा पीएच वैल्यू 7.4 से फ्लैक्चुएट होता है ऊपर अप या डाउन, तो हमारा पाचन क्रिया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 से कम हो जाता है, जिससे हमारे खून में O2 की कमी हो जाती है। और O2 की कमी हो जाती है तो सीधा साधा इफेक्ट पड़ता है हमारे पाचन क्रिया पे, जिससे हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद आते हैं चौथे कारण पे, दुबलापन। हाँ दोस्तों, ये भी एक कारण है दुबलापन। हमारे शरीर में दुबलापन भी हो जाता है पीएच वैल्यू हमारे शरीर में इंक्रीज या डाउन हो जाने से उसका एसिड का वैल्यू और बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा शरीर दुबला हो जाता है, देख सकते हैं आप। और मोटापा, एक्चुअली मोटापा भी पीएच वैल्यू के कारण ही होता है, जिससे कि हमारे शरीर में फैट गेन होने लगता है और हमारे शरीर में मोटापा आने लगता है। और इसके बाद आते हैं
इससे पीएच वैल्यू के फ्लक्चुएट होने से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में वही है कारण, एसिड बढ़ जाता है और इससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और सबसे लास्ट कारण, जैसे कि आज की बिजी लाइफ शेड्यूल में आप देखते हैं कि लोगों के बीच में कितना गुस्सा और एक दूसरे को देख के घृणा, उदासी, अकेलापन और खुद से निराशा, और या तो ऑल ओवर कह लीजिए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसका भी एक मेन कारण है हमारा पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू इसमें भी फ्लक्चुएट होता है तो एसिड हमारा शरीर में बढ़ जाता है और डिप्रेशन के हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हम लोग ने जान लिया कि पीएच वैल्यू से क्या कारण होते हैं जिससे कि हमारे शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब जानिए कि पीएच वैल्यू जानने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों आज हमारे मार्केट में ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जो कि पीएच वैल्यू की जांच अच्छे से करके बता सकते हैं कि आपके शरीर में पीएच वैल्यू कितना है एग्जैक्टली। और इसके लिए हमें क्या करना है कि ये पीएच वैल्यू से रिलेटेड फ्लक्चुएशन से हमारे शरीर के अंदर बीमारी ना आए और हम पीएच वैल्यू को नॉर्मल रख सकें। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो फास्ट फूड होते हैं या कह लीजिए जंक फूड होते हैं, और चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, सिगरेट हुआ, शक्कर हुई, दारू हुई, मांस हुआ, इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। क्योंकि अगर हम इनको खाएंगे तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होता चला जाएगा। तो इनसे बचने के लिए दोस्तों आइए हम क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनसे अगर नुकसान है तो इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन में जो डाइट है उसमें क्या करना है कि हरी सब्जियां को इंक्लूड करना है। हमें हरी सब्जियां दोस्तों हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है इसके बहुत 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 फ़ायदे होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाइए और उसके बाद फल खाइए और नींबू भी यूज़ कीजिए। और दोस्तों नींबू की बात करते हैं तो नींबू जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें हमें रोज़ाना 1 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, ये हमारा जो एसिड जो शरीर में एसिड बनता है इसको वो कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारा पीएच वैल्यू नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों आपको यही करना है कि इन सब चीज़ों से आपको कैसे बचना है ये मैंने आपको बताया। और हो सके तो आप भी जल्द से जल्द जाएं और अपने शरीर की पीएच वैल्यू की जांच करवाइए और उसके बाद देखिए कि वो 7.4 जो कि एक स्वस्थ मनुष्य का पीएच वैल्यू होता है 7.4 उससे ऊपर कहीं नीचे तो नहीं है। अगर ऊपर या नीचे होता है तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि इन चीज़ों को नहीं खाना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ क्या चीज़ नहीं खाना है। फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीनी है, शक्कर नहीं खानी है, दारू और मांस इन सब चीज़ों से दूर रहना है। या खाते भी हैं अगर आपकी आदत है तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे कम करिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मत खाइए क्योंकि इनसे दिक्कत हो जाएगी। और खाने को क्या है, आपको खाना है रोज़ाना हरी सब्जी, फल और नींबू पानी सवेरे पीजिए गुनगुने पानी के साथ, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों ये करिए, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ हम लोग ज़्यादा अच्छे से रहें, लाइफस्टाइल हमारी अच्छी रहे और हम लोग बीमारियों से दूर रहें। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये चीज़ आप एक बार करवा लीजिए। जब इतना कुछ करते हैं तो एक बार अपना पीएच वैल्यू चेक करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, आपको मेरा भी ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है वो आपको अगर अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी किसी और को भी मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे कि आपका ज़िंदगी और बेटर हो सके। थैंक यू।